नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इसी जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि छात्रा के पिता जिस नींद की दवा के आदी थे, उसी दवा का छात्रा भी सेवन कर रही थी। जांच के दौरान सामने आए इस पहलू को महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी एसआईटी मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है। इस बीच छात्रा के परिजनों ने एसआईटी पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। ऐसे में राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट छात्रा की मौत की तफ्तीश तेज, एसआईटी जांच से परिवार को नहीं कोई आस। बड़ा सवाल, सच की तलाश या दबाने का प्रयास। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में एसआईटी के हाथ अभी तक खाली है। ऐसे में एसआईटी जांच के दायरे को व्यापक बनाते हुए बुधवार को एक बार फिर जांच के सिलसिले में जहानाबाद पहुंची, जहां छानबीन के दौरान टीम को एक अहम सुराग हाथ लगा है। जांच में सामने आया है कि छात्रा लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को छात्रा अपने माता पिता के साथ सड़क मार्ग से जहानाबाद आई थी। इस दौरान अरवल के पास एक मेडिकल स्टोर से छात्रा ने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी, जिसके लिए छात्रा ने ऑनलाइन 350 रुपए का भुगतान किया। बताया जा रहा है कि ये दवा छात्रा के पिता पिछले कई साल से लेते आ रहे हैं और छात्रा भी उसी दवा का सेवन कर रही थी। जांच में सामने आए इस पहलू के बाद जी मीडिया की टीम उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से छात्रा ने दवा खरीदी थी। ये तो हमें पता नहीं, लेकिन लोग आए कहीं कि हमको कैमरा आपका देखना है, तो कैमरा सब देखें, तो कैमरा देखें तो कैमरा से क्या सेटिस्फेक्शन उनको हुआ, अब तो वही लोग जाने। बुधवार को जहानाबाद पहुंची एसआईटी ने एक बार फिर परिजनों से घंटों पूछताछ की। अधिकारियों ने परिजनों से छात्रा की पढ़ाई, मानसिक स्थिति और हालिया गतिविधियों को लेकर पूछताछ की। हालांकि इस दौरान परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसआईटी की लगातार पूछताछ उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही है। छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसआईटी निष्पक्ष जांच की बजाय मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। आती है, पूछताछ कर रही है, कैसे हुआ, क्या हुआ। एक ही बटिया को बार बार 4 दिन से हम लोग दे रहे हैं। अरे हम लोग तो जो बात है वही ना कहेंगे, वही बतिया के 4 दिन से लगातार चौथा दिन है लोग का। इधर रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू रूबी कुमारी छात्रा के परिवार से मिलने उसके पैतृक गांव पतियावा पहुंची, जहां उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देने वाले लहजे में कहा कि समाज के लोग अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा करना जानते हैं। अगर सरकार अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज खुद कदम उठाने को मजबूर होगा। न्याय होगा, न्याय ऐसा होगा फिर से वही राज आएगा, जो हम लोग का राज चल रहा था वही राज फिर चलने वाला है। समझ गए ना? अभी तक कहाँ है सरकार? 10 दिन तो हो गया ना, 26 तक बोले हैं, 26 तक हम लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर से वही होना है। वहीं मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार चल रही है। इस केस को दबाया गया क्योंकि कुछ जो सत्ता में है नेता, उसके कुछ पुत्र लोग भी इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कौन है इनमें, इसलिए इस मामले को पैसा दे करके दबाया गया। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। सरकार बार बार दोहरा रही है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, सारे चीजों को पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड है। बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बहरहाल मामले की जांच जारी है और पूरे बिहार को इस मामले के सच के खुलासे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।